तो नीट 2022 को हुए अभी 1 वीक हो गया है और आई थिंक सब लोगों ने अभी तक अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा और ये भी पता चल गया होगा किन किन लोगों का इस बार सिलेक्शन होने वाला है और किन किन लोगों को और एक साल ड्रॉप देना पड़ेगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं कुछ ट्रू फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा जो जिस इस साल जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है वो तो सुनेंगे ही, और जो लोग फ्रेशर्स है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि धीरे धीरे अपना क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर रहा है। आपने इस बार भी देखा होगा, तो उसी को लेके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, दिस इज सायोग शाह, करंटली सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट रिम्स कल्याणी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट मैं बात करूँगा इस साल के पेपर लेवल को लेके। देखिए, बायोलॉजी का पेपर लेंदी था, मैं मानता हूँ, और ऐसा रीजन क्वेश्चन ज़्यादा आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आया था। पर आप ये कंप्लेन NTA को नहीं कर सकते कि वो लोग क्वेश्चन NCERT के बाहर से किए हैं। नहीं, सारा क्वेश्चन NCERT से आया था, पर हाँ, उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग किया था। इसलिए पहले जहाँ बायोलॉजी करने में 35 से 40 मिनट में हो जाता था 90 क्वेश्चन, जिसने अच्छे से पढ़ा है सारे टॉपिक को, पर इस बार उनका भी करने में मिनिमम 1 आवर तो टाइम लगा ही है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? आप इस साल के पेपर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये पेपर ऑब्वियसली लेंदी था। क्यों था? क्योंकि एसएस रीजन क्वेश्चन मतलब एम्स टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आया था। पहले एम्स में जैसा टाइप का क्वेश्चन आता था उस टाइप का क्वेश्चन बायोलॉजी में इस बार दिया था NTA ने। तो पेपर बायो का पेपर लेंदी हुआ था इस साल, इसी की वजह से। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो पेपर मॉडरेट था। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री में, पर वो मैनेजेबल है। पर ज़्यादातर क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है। और फिजिक्स का पेपर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल फिजिक्स का पेपर थोड़ा इजी था। तो ओवरऑल में अगर पेपर लेवल का बात करूँ तो मॉडरेट आप बोल सकते हैं इस साल के पेपर लेवल को। अब मैं आता हूँ, ये जो पेपर लेवल है और ये जो क्वेश्चन पैटर्न है, इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस साल ये वाला बुक से एसोसिएशन टाइप का क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या पता नेक्स्ट ईयर आपका केमिस्ट्री से या फिर फिजिक्स में भी आ सकता है। अगर फिजिक्स में ऐसा रीजन क्वेश्चन आता है तो ये बात तो श्योर है कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से NCERT नहीं पढ़ेगा तो वो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, ये एकदम श्योर है। क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर लोग NCERT नहीं पढ़ते और केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर लोग NCERT नहीं पढ़ते। अगर वहाँ से नेक्स्ट ईयर ऐसा रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इस बार तो छोड़ो, फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो बायोलॉजी से था। फिर भी बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रॉब्लम नहीं हुआ स्टूडेंट को, क्योंकि ऐसा रीजन टाइप का क्वेश्चन आपको अगर सही करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। कि ऐसा रीजन क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं बता सकते कि ये दोनों ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि हर जो 4 ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन रिलेटेड होता है। तो वो सब क्वेश्चन आपको अगर सही करना है तो आपको उसके लिए NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और NCERT के हर एक लाइन को अच्छे से समझना पड़ेगा, और समझने के बाद उस लाइन से आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप जो टीचर एक एक चैप्टर से 400-500 क्वेश्चन कराते हैं उनका क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप करिए, कोई बात नहीं, पर आपको खुद से NCERT को भी पढ़ना पड़ेगा। आप अगर उस बुक को छोड़ देते हैं, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि 4-5 बार शायद NCERT को पढ़ लिया है, मतलब पूरा लाइन बाय लाइन नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ देखा है, ठीक है, और बाकी क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, फिर टीचर के लाइव सेशन अटेंड करके 400-500 क्वेश्चन वो लोग करा दे रहे हैं, वो जाके वो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। ऐसा जिन जिन लोगों ने किया है उनका 2022 के पेपर में प्रॉब्लम हुआ है, और अगर इस चीज़ को आप नहीं सुधरेंगे तो आपका 2023 के नीट पेपर में प्रॉब्लम होने वाला है। तो अभी से इस बात को आप दिमाग में रखिए। आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े, जो भी कोचिंग मॉड्यूल्स पढ़े, आप कोई भी सर के लाइव सेशन अटेंड करें, पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि NCERT को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। पहले 2021 में भी जो पेपर था वहाँ पे अगर आप NCERT को सुपरफिशियली थोड़ा पढ़ेंगे और
कोचिंग्स मॉड्यूल्स, उसके बाद फिर टीचर का लाइव सेशन आप अटेंड करेंगे तो आप देखिएगा वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बन जाता था। पर इस साल का जो क्वेश्चन पैटर्न है, मतलब बायो का मैं मेनली बात कर रहा हूँ, वो आप कोचिंग मॉड्यूल पढ़ के, टीचर के लाइव सेशन अटेंड करके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरा। मतलब सारा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए और डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एनसीईआरटी को, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी से आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों जो सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी बुक है उसको थॉरोली पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी लाइन में डाउट होता है तो जाके आप टीचर से वो डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इस साल बायोलॉजी में एसएस रीजन मतलब एम्स टाइप का क्वेश्चन आया है। अगर नेक्स्ट ईयर फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना हो सकता है। तो अभी से इस बात को ध्यान रखिए। और जिनका भी इस साल एग्ज़ाम ख़राब गया है तो ज़्यादा आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि हर लोग गलती करने के बाद ही सीखते हैं, ठीक है। और आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी टीचर के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, पूरा डिपेंडेंट मत होइए उन पे। अपने से एनसीईआरटी को पढ़िए और डाउट रहे तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, और सारा लाइन से एनसीईआरटी के सारा लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और सारा लाइन से क्वेश्चन एराइज करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपका नीट में अच्छा स्कोर आ पाएगा। अभी 2022 में जो क्वेश्चन पैटर्न है उस हिसाब से अगर क्वेश्चन पैटर्न 2023 में भी आता है तो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। और आपको अगर कोई और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।